प्रिय विद्यार्थियों, आपकी गोस्वामी तुलसीदास की हमने पिछले 6 दोहे पढ़े या पद्यांश पढ़े। उन पद्यांशों में हमने तुलसीदास जी की भक्ति भावना और उत्तरकांड में जो घटित घटनाएं थी कवितावली के संग्रह से ली गई थी, उनका अब हमने अध्ययन किया। अब जो हमारा अगला प्रसंग है, काव्य प्रसंग है, वो है उत्तरकांड से, जिसका शीर्षक दिया है तुलसीदास जी ने राम प्रेम ही सार है। यानी सारे सारों का, सारे जीवन का अर्थ राम का प्रेम ही है। स्वयं तुलसीदास अपने संपूर्ण जीवन को राम के प्रति समर्पित जीवन मानते थे। इसलिए वो ये कहते हैं कि राम ही संपूर्ण सारों का सार है। अर्थात तुलसी की भक्ति में अगर राम की चर्चा न हो तो वह भक्ति नहीं कहा जा सकती। इसलिए हमने उत्तरकांड में राम की जो महत्व है, राम की जो भक्ति का स्वरूप है, तुलसीदास जी के अंग प्रत्यंग में समाहित है। तुलसीदास जिस प्रकार की भक्ति, सगुण भक्ति का परिचय तुलसी ने अपने काव्य में दिया है, वो अपने आप में अनूठे हैं। तो हमारे तुलसी के जो अंतिम 7वें 8वें पद्यांश जो शेष रह गए थे, जिसमें अपनी तुलसी ने अपनी मनोभावों को व्यक्त किया है और ये बताया है कि संसारिक मोह माया लिप्सा ये सभी चीजें व्यर्थ है। राम का नाम ही जीवन का सार होना चाहिए। राम ही हमारी समस्त प्रकार की दुखों को, समस्त प्रकार की पीड़ाओं का शमन कर सकते हैं। राम वो शक्ति है जो हमारी समस्त प्रकार की दुविधाओं को, समस्त सांसारिक कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए राम की भक्ति को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी तो मानते ही ये थे कि अगर भक्ति हो तो वह शुद्ध, सात्विक और बिना किसी छल कपट की भक्ति हो। क्योंकि स्वार्थ की गई भक्ति नहीं कही जा सकती। त्याग, सेवा, समर्पण और मानवीय मूल्य से परिपूर्ण भक्ति होनी चाहिए। तुलसी ने इन्हीं मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सांसारिकता के प्रति विमुखता के भावों को स्पष्ट किया है और ये बताया है कि किस तरह से भक्ति का स्वरूप होना चाहिए। जो हम कुछ भी राज वैभव देखते हैं, किसी के पास घोड़ा है, हाथी है, महल है, सुंदर स्त्री है, पुत्र है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ये सब सांसारिक माया है, आकर्षण है, जो भक्तों को भक्ति से दूर करता है, ईश्वर को, उस भक्तों को दूर करता है। इसलिए इन मोह माया, इन प्रपंचों से सदैव मुक्त रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से और त्याग और सेवा से करनी चाहिए। मानवीय मूल्यों का परिचय देना चाहिए। इन्हीं मानवीय मूल्यों को इन पद्यांशों के माध्यम से तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में राम ही प्रेम सार है, यानी प्रेम। देखिए प्रेम क्या है, प्रेम के बारे में भी परिभाषित होना चाहिए कि प्रेम क्या है। प्रेम का संबंध अंतरात्मा से होता है, मन से होता है। प्रेम दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले आपसी संबंध, आपसी लगाव, आपसी मिलन का एक भाव है। प्रेम शुद्ध, सात्विक होता है। प्रेम में छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेम निश्चल होता है। प्रेम उस जल की भांति होता है कि एक गहरा कुआं जिसका तली बिल्कुल साफ दिखती हो, तो प्रेम का स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ जल की भांति, जिसमें अंदर तैरने वाले जीव तक साफ नजर आ जाते हैं। तो प्रेम का स्वरूप तो वह होता है, यानी मन की गहराई में कहीं छल कपट की जैसी कूड़ कपट नहीं होने चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने इस प्रेम सरोवर में, प्रेम की भक्ति में अपने आप को डुबा देने का आग्रह किया है। अब ये जो अंतिम हमारे जो पद्यांश है, इन्हीं पद्यांशों के माध्यम से तुलसीदास जी ने भक्तों को ईश्वर की भक्ति अर्थात राम की भक्ति करने का आग्रह किया है और कहा है कि संसार के मोह माया से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि पिता, पुत्र, पत्नी, जितने भी ये सांसारिक संबंध है, वक्त आने पर ये सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, किंतु राम का जो नाम है वो हमारे अंतिम लक्ष्य तक, जीवन के अंतिम क्षण तक
वो हमें मोक्ष प्रदान करता है, वो हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। जो हम संसार में माया का रूप देख रहे हैं, जो आकर्षण देख रहे हैं, ये प्रेम का आकर्षण नहीं है, ये रूप का आकर्षण है। ये सांसारिक मोह माया है जो ईश्वरीय भक्ति में बाधा डालती है। इसलिए व्यक्ति को समस्त प्रकार की मोह माया से मुक्त होकर के ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही स्नेह और बड़े ही आदर भाव से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर दीनों का नाथ है, दीनों का प्रेमी है और भक्ति का जो सार रूप है वो प्रेम है। क्योंकि भक्त अपनी आत्मीयता का संबंध ईश्वर से स्थापित करता है, तब जाकर उससे प्रेम संबंध स्थापित होता है। उस ईश्वर के प्रति समर्पण भाव वो अपनाता है, किसी प्रकार की भेदभाव की नीति वो नहीं अपनाता, अपने सरल हृदय से ईश्वरीय भक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति हमारे इन 2 पद्यांशों में की गई है। तुलसीदास जी इन पद्यों के माध्यम से, इन पद्यों के माध्यम से क्या अपने आशय को, क्या संसारिकता को बताना चाहते हैं, इन पदों में हम पढ़ेंगे। गज बाजी घटा भले भूरी पठा, वनिता सुत भाई ताके सब वे, धरनी धनु धाम शरीरु भलो, सुरलोक हु चाहे इन्हें सुख स्वे। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गज यानी हाथी, वैभवता में शामिल हाथी, विशाल हाथी का साम्राज्य वाला राजा। बाजी यानी घोड़ा, हाथी घोड़े जिसके पास में गठा, कोई कमी नहीं हो, हजारों हाथी घोड़े पालकी हो, कोई कमी नहीं हो, वैभव से परिपूर्ण हो। भूरी भले बटा, भले ही वो कितना ही महान योद्धा हो, बटा यानी योद्धा, शक्तिशाली, भूरी यानी शक्तिशाली योद्धा हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। तुलसीदास जी बनिता यानी स्त्री, पुत्र, स्त्री, सुत यानी पुत्र, भाई, तके सब वे, यहां तक कि सारे संसार में ये जो प्रेम का संबंध है, इनसे हमारा लगाव है, वे सब सांसारिक है, सांसारिक तक सीमित है। कहते हैं हाथी घोड़ा गधा जितने भी वैभव साम्राज्य हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही महान योद्धा हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, ये सब सांसारिकता की वस्तुएं हैं। वनिता यानी स्त्री, पुत्र, भाई, वे सांसारिक है, सब सांसारिक है। इनसे हमारा प्रेम संबंध होता है, इनसे हमारा लगाव होता है, लेकिन हमारा संसार संसारिकता तक लागू होता है। ये धरनी यानी धरती, यानी विशाल साम्राज्य के मालिक। धनु धाम, जिसके पास धन धान की कोई कमी नहीं हो, पवित्र स्थान हो, जिसके रहने के लिए वैभवशाली महल हो। शरीरु भलो, खूबसूरत उसका शरीर हो, भले ही खूबसूरत शरीर का वो मालिक हो, भले ही वो खूबसूरत का शरीर से परिपूर्ण हो। सुरु ले को चाहो सुकु सवे, चाहे देवी देवताओं का उन्हें सुख प्राप्त हो। सुकु स्वे यानी सभी प्रकार के सुखों का वो भोग करता हो। देवी देवता जो स्वर्ग का भोग करते हैं, स्वर्ग का सुख भोग करते हैं, वे सब व्यर्थ है, क्योंकि वो सांसारिकता है। वो यही तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि तीनों लोगों जहां देवी देवताओं जैसा सुख वैभव हो, साथ ही धरनी धनु धाम, जिसके पास में धरनी पूरी पृथ्वी बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक हो, धन धान की कोई कमी ना हो, सुंदर सुडौल शरीर हो, लेकिन उसकी सार्थकता नहीं है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ये सब बेकार है। सुरलोक हो चाहिए सुख स्वे, चाहे सुरलोक यानी देवी देवता जिस स्वर्ग लोक में रहते हैं, ऐसा सुख हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा सुख हमें मिले, लेकिन उस सुख का कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वे सब व्यर्थ है। ईश्वर की माया, ईश्वर का प्रेम ही सर्वोपरि, वही फलीभूत होता है। ये सब संसारिक मोह माया है। देवताओं का जो सुरलोक में देवता रहते हैं, जहां उपभोग की हर वस्तु सुलभ हो जाती है उन्हें, वो सुरा और सुंदरी का उपभोग करते हैं, सारी चीजें उनके पास में हैं, वो बहुत बड़े साम्राज्य के वो अधिपति होते हैं,
सभी प्रकार के सुख चाहे मिल जाए, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन तो कृष्ण राम के प्रेम में ही लगा रहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, क्योंकि इस सुख में स्वार्थ है, इस सुख में हमारा अपना कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ ही झलकता है। अगली पंक्ति में सब फोकट साटक है, तुलसी आपनो न कछु सपनो दिन दुए। तुलसीदास जी कहते हैं जीवन 2 दिन का सपना है। हमें कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ये मानवीय जीवन मिलता है, अपना कुछ भी नहीं इस संसार में। व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, अपना कुछ भी नहीं है। ये सपने का संसार है। 2 दिन व्यक्ति इस संसार में रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं सब फोकट साटक है, सब बेकार है। अगर फ्री में भी मिले ना तो भी बेकार है। फोकट साटक का मतलब होता है बदले में। अगर फ्री में भी ये सारी चीजें मिल जाए तो भी ये बेकार है। बदले में बिना कुछ दिए ही सब कुछ मिल जाए वैसे ही, तब भी ये बेकार है, क्योंकि अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है जो हम साथ ले जा सकें। ये तो एक सपना होता है जो हम देखते हैं रात में, एक ऐसा सपना जिसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम यथार्थ दुनिया में आते हैं तो हमें वास्तविकता का पता चलता है। तो ये सपने की 2 दुनिया है। सपनों की तरह 2 दिन हमें जीवन मिलता है, अपना कुछ भी नहीं है। ये जीवन क्षणिक है और उसके पश्चात समाप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय भक्ति को इसे सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। अगली पंक्ति जरी जाऊं सो जीवनु जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी तो इच्छा करती है कि यदि मुझे इस संसार में, इस जग में ईश्वर के बिना, राम की भक्ति के बिना अगर इस संसार में जीवन जीना पड़े, जान के नाते नहीं, श्री राम के बिना अगर ये जीवन जीना पड़े तो मैं ऐसे जीवन को जला करके नष्ट कर देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे उस जीवन की कोई प्रेम भाव नहीं है, उस जीवन में कोई लगाव नहीं है, ईश्वर भक्ति का स्वरूप नहीं है, ईश्वर भक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऐसे जीवन की क्या सार्थकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे जीवन से तो अपने संपूर्ण जीवन को जला करके नष्ट कर देना ही सार्थक समझता हूं। जिस संसार में, जिस भक्ति में जान की नाथ न हो, राम का नाम न हो, ऐसा जीवन बेकार है। राम के बिना, राम की भक्ति के बिना मैं जीवन की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी तो संपूर्ण भक्ति में राम के ही प्रेम का स्वरूप समाया हुआ है, राम का ही नाम समाया हुआ है, राम की भक्ति ही सर्वोपरि है। इस संसार में जीना तभी सर्वसुलभ है जब राम की भक्ति मुझे प्राप्त हो। अगर मुझे इस संसार में इस जीवन को जीना पड़े तो मैं ऐसे जीवन को जला करके नष्ट कर देना चाहूंगा। ऐसे जीवन की कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि ऐसे जीवन में त्याग और सेवा का कोई स्थान होता नहीं है, ईश्वर भक्ति का कोई स्थान है नहीं। फिर जीवन का क्या उद्देश्य रह जाता है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने जितने भी मोह माया प्रपंच सगे संबंधी के जो भाव हैं उनको बताया कि ये तुच्छ हैं, ये सामान्य हैं। हम इस संसार में आते हैं, आपस में संबंधों को जोड़ते हैं, लेकिन अंत समय में हम सारे संबंधों को तोड़ करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। कोई संबंध हमारे साथ में नहीं जाता। ये जीवन की सत्यता है, जीवन की वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को इन पद्यांशों में तुलसीदास जी ने सरल रूप में दार्शनिकता की दृष्टिकोण के रूप में रखा है। उस ईश्वरीय सत्ता को भी आभासित कराया, ईश्वरीय सत्ता के बारे में भी बताया कि ईश्वरीय सत्ता, राम की भक्ति सर्वोपरि है। राम की भक्ति से ही जीवन परिपूर्ण हो सकता है। राम की भक्ति से ही जीवन को नया उद्देश्य, जीवन को नया लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। बिना जीवन के लक्ष्य के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये 7वां पद्यांश था। इस पद्यांश में इन्हीं मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास जी ने राम की भक्ति को ही सार प्रेम का सार माना है। इसी में राम की भक्ति के प्रेम का सार समाया हुआ है कि, और अगला जो पद्यांश है, इसी पद्यांश में भी जीवन की वास्तविकता के अर्थ को दिखाया गया है।
और कहा गया है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, किस तरह की कल्पना की गई है, अगले पद्यांश में हम पढ़ेंगे। राज सुरेश 50 को विधि के कार को जो पटो लिखी पाए, पूत सपूत पुनित प्रिया निज सुंदरता रति को मधु नाए। राम की महिमा के लिए, राम के नाम के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। क्या कहा है कि राज सुरेश यानी वो ईश्वर, वो सुरेश, सुरेश यानी महेश, सुरेश, दिनेश, ये जितने भी देवी देवता हैं उनके संबंध में कहा गया है। विधि के कार को जो पटो लिखी जाए, विधि का मतलब था ब्रह्मा जी। अगर कहते हैं कि देवी देवताओं के बारे में, उस राम के नाम के बारे में यदि करकों जो पटो लिखी, करकों का मतलब होता है हड्डी से। कहते हैं कि हमारे शरीर की अगर हड्डी हो, उस हड्डी से अगर कलम बना ली जाए और कलम से उस परम पिता परमेश्वर का नाम लिखी जाए और हम लिख पाए, तो ये जीवन की सार्थकता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन इसीलिए दिया है कि ताकि हम उस ईश्वरीय नाम का स्मरण सदैव अपने मन में समा सकें। चाहे सारा राज, स्वर्गलोक का राज सुरेश के समान 50 प्रकार के हमें उस परमात्मा के स्वरूप का या परमात्मा की इस विधि विधान का हमें साम्राज्य प्राप्त हो, लेकिन वो बेकार है। हम तो चाहेंगे कि अब इस शरीर में से जो हड्डियां होती है, मजबूत हड्डियां, उनकी कलम बना करके राम का नाम बार बार लिखा जाए, उसको लिख पाए, यही हम चाहते हैं। आगे संबंधों को बताता हुआ तुलसीदास जी कहते हैं पूत यानी पुत्र, सपूत जो श्रेष्ठ पुत्र होता है, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा गुण संपन्न पुत्र, पुनीत यानी पवित्र, प्रिया यानी पत्नी, निज सुंदरता अपनी खुद की सुंदरता, रति को मधु नाए। रति को मतलब होता है स्त्री में सबसे अधिक सुंदर, मृदु नाए जिसके सामने सब अपना सिर झुका दे, सब अपने नतमस्तक हो जाए, यानी कि हम ये कह सकते हैं रतिपति। रतिपति का मतलब होता है जो सबसे सुंदर था। कौन? रति का पति। वह रति का प्रति जिसकी सुंदरता के सामने अपनी सुंदरता कुछ भी नहीं है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग मधु नाए अपना सिर झुका लेते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये सब सुंदरता का भाव है। ये सब बेकार है। ये कहते हैं ये भी सब बेकार है। पुत्र, सपूत, अच्छा श्रेष्ठ पुत्र, सर्वगुण संपन्न, पुनीत, पवित्र, प्रिया यानी पत्नी, निज सुंदरता रति को मधु नाए, जो रति की सुंदरता को भी लज्जित करे। इस प्रकार की सुंदरता लेकिन परमात्मा से बढ़कर नहीं है, ईश्वरीय सत्ता से बढ़कर ये सब चीजें नहीं है। नाय का मतलब होता है झुकाना या नतमस्तक हो जाना। इन सब के सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं, सुंदरता के प्रति अधीन हो जाते हैं। रति की सुंदरता को देख करके सब मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये क्षणभर की सुंदरता है, ये बेकार है। तुलसीदास जी संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी, मन की मनसा चितवे चितु लाए, रजान की बिना जीवन जग, ऐसे हो जीव न जीव कहाए। तुलसीदास जी अंतिम दो पंक्तियों में कहते हैं संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सांसारिक वैभव, सिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धियां हमारे पास में हैं। सभी प्रकार की अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है, जितनी भी सिद्धियां, सारी प्रकार की सिद्धियां हमारे पास में, सारी प्रकार की संपत्ति हमारे पास में है। तुलसीदास जी कहते हैं मन की मनसा चितवे चतुलाए। मन की मनसा यानी मन की भावना जो है, उसमें अगर राम की भक्ति चित्त में नहीं लाए, राम की भक्ति का स्मरण न करें, तो संपत्ति और सिद्धियों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सच्चे मन से मन की जो मनसा है, भावना है, उस भावना में राम का नाम अवश्य लाए।
राम का नाम अवश्य अपने चित्त में, अपने मन में लाए। जान की जीवन बिना जग ऐसे हूं न जीव कहलाए। यदि वो सच्चा जीव है, ये संसारिकता का जीव है, तो सच्चा जीव वो तभी कहलाएगा, वो जीव तभी तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता। ईश्वर की अगर भक्ति करता है तो वो एक सच्चा जीव कहलाएगा, नहीं तो वास्तविक रूप से वो जीव ही नहीं है। तुलसीदास जी ने ऐसे जीव की जीवन की सार्थकता को भी नहीं माना है। उन्होंने कहा जीवन की सार्थकता, जीव की सार्थकता ईश्वर की भक्ति है। जान की बिनु, यानी बिना सीता के, बिना राम के, बिना ईश्वर की भक्ति के, उनकी भक्ति के बिना अगर संसारिक जीवन जीना पड़े जीव को, तो ऐसा जीव नहीं कहला सकता। जीव की सार्थकता ईश्वरीय भक्ति में विधान है। ईश्वरीय भक्ति में अपने मन को लगाएं, ईश्वरीय भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दें, ईश्वरीय भक्ति में सबको अपने आप को लगा दें। ईश्वर की भक्ति ही हमारे जीवन की उद्धार करने की प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के इन पदों में, इन 7वें और 8वें पद में सांसारिकता के संपूर्ण मोह को त्याग करके ईश्वरीय भक्ति में अपने मन को लगाने का आग्रह किया है। क्योंकि जब तक हमारा मन इस सांसारिकता में लिप्त रहेगा, तब तक हम वास्तविक रूप से ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकेंगे। हमारा मन भटकता रहेगा, हमारा चित्त इधर उधर लगा रहेगा, हम संसारिकता के मोह में खो जाएंगे, भक्ति विहीन हो जाएंगे, और भक्ति विहीन बिना हमारे जीवन की कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो तुलसीदास जी ने जीवन के यहाँ उद्देश्य को स्पष्ट किया है। जितने भी धन दौलत संपत्ति है, यह सब क्षण भर की है, कुछ समय के लिए है, और बाद में ये सारी क्षणिकता समाप्त हो जाती है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। इसलिए इन दोहों में जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। और तुलसीदास जी ने इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ तुलसी ने इसमें प्रसाद काव्य गुण और माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों का प्रयोग किया गया, काव्य गुणों का। इसके अलावा अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग भी इसमें देखा जा सकता है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, पाठकों को प्रभावित करने वाली है। अवधि भाषा मूल रूप से इसमें प्रयोग की गई है। भाषा काव्य के अनुरूप है, काव्य को सर्वसिद्ध बनाने वाली भाषा है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो हम विशेष रूप में अंत में लिख सकते हैं। ये सारी विशेषताएं इसमें ईश्वरीय भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। राम की भक्ति को सर्वोपरि माना है तुलसीदास जी ने। जीवन के मूल उद्देश्य को यहाँ स्पष्ट किया है। संसार की वैभवशीलता को तथा संसार की जितनी भी हमारी आकर्षण की वस्तुएं हैं उनको निस्सार और व्यर्थ सिद्ध किया है। तुलसीदास जी ने कहा है ये जितना भी संसार का आकर्षण है ये भक्ति से दूर करने वाला आकर्षण है, भक्त को भक्ति से दूर करने वाला आकर्षण है। इसलिए इसकी भक्ति सरल हृदय से की जानी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। तो ये हमारा जो गोस्वामी तुलसीदास के छठा अध्याय था, छठा पाठ गोस्वामी तुलसीदास के उत्तरकांड से ये अंतिम हमारे 2 पद थे। इस तरह से ये हमारे दूसरे जो पद्यांश थे उन पद्यांशों में भी ये संपूर्ण व्याख्याएं आ चुकी है। लगभग 8 व्याख्याएं आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। इन 8 की आपको व्याख्या सहित मैंने संपूर्ण रूप से उसकी चर्चा की है। तो निश्चित रूप से आप इसका अवश्य लाभ उठाएं। किसी प्रकार की अगर कोई संभावना हो, कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से हमसे आप संपर्क करें, शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। देखिए तुलसीदास के बारे में सब जानते हैं, हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं कि तुलसीदास ने राम भक्ति को सर्वोपरि महत्व दिया है। तुलसीदास की भक्ति में एक तो वे लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं तुलसीदास, दूसरा तुलसीदास
कि भक्ति जो है वो समन्वयवादी है। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्रों का समन्वय किया है। उन्होंने और वैश्य और शूद्र का समन्वय किया है। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्रों का समन्वय किया है। उन्होंने जाति और धर्म का समन्वय किया है। उन्होंने राजा और प्रजा का समन्वय किया है। उन्हें भाषा और बोली का समन्वय किया है। तो कवि तुलसीदास का जो संपूर्ण काव्य है एक समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी ने अपनी राम भक्ति को आधार बना करके समाज में जो ऐसी बुराइयां थी जो समाज को खंडित कर रही थी, समाज को पीड़ित कर रही थी, समाज को दूषित कर रही थी, समाज में अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, स्त्री सम्मान को चोट पहुंच रही थी, तो उस समय तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी काव्यगत रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और ये समन्वयवादी दृष्टिकोण ही उनके काव्य को महान बनाता है, उनकी अपनी पहचान दिलाता है। इसलिए तुलसी अपने आप में राम भक्त के एक परम कवि हैं, सगुणवादी कवि हैं, जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य राम की भक्ति को ही स्वीकार किया है। राम की भक्ति में ही अपने जीवन का उद्देश्य माना है। राम की भक्ति में जो तुलसी ने अपना मन लगाया है, जीवन के अंतिम क्षण तक वे राम की भक्ति में ही खोए रहे। तो भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम तुलसी की इस काव्य में देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो ये भक्ति से संबंधित तुलसी के अंतिम जो दोहे थे, उन दोनों दोहों का हमने अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की। और इस तरह से आगामी हमारी जो कालांश होगी, जो अगले हमारे कवि हैं, उन कवि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी व्याख्याओं को पढ़ेंगे और व्याख्याओं सहित आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपनी परीक्षा की कॉपी में सीधे भावार्थ लिखते हैं, तो ऐसा न करें। हमेशा अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये चार चीजें। संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और उस रचना का परिचय, ये होना चाहिए। ये संदर्भ है। प्रसंग में जो प्रसंग है, इसमें क्या थोड़ा एक संक्षिप्त जो भाव है सार रूप में, उसे बताना है, वो प्रसंग होगा। और व्याख्या में उसका विस्तार रूप होता है, बड़ा रूप, वो हमें बताना है। और विशेष में इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे भाषा से संबंधित, काव्य गुण से संबंधित, अलंकारों से संबंधित, छंदों से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को बताना है। तभी हमारी पढ़ने की सार्थकता है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।